तो पिछले क्लास में हम लोगों ने स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग देखे थे। आज हम लोग इस क्लास में जो है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, या जिसको यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी भी हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अल्ट्रा वायलेट लाइट हम लोग रेडिएशन के रूप में ले रहे हैं, इसलिए इसका नाम है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी या इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, ठीक है। चलो, तो जैसा कि हम लोग जान चुके हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग क्या करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इंटरेक्शन कराते हैं मैटर के साथ में। मैटर के रूप में कोई भी सैंपल हम लोग लेते हैं, जिस मैटर का यानी जिस सैंपल का स्टडी करना होता है, और उसके बाद जैसे रेडिएशन उसमें जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाता है, और वो जो चेंज हम लोग ग्राफ में उसको प्लॉट करते हैं, ग्राफ में रिकॉर्डर में ग्राफ में प्लॉट हो जाता है, और उसके बाद ग्राफ की स्टडी करके हम लोग उसका कैरेक्टरिस्टिक्स को बताते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पर यूवी रेडिएशन के रूप में लेना है आज। तो यूवी रेडिएशन को हम लोग उसी तरह से हम लोग एक सैंपल लेते हैं, और इस सैंपल में हम लोग जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी कि यूवी रेडिएशन को जैसे से पास कराया जाता है, तो ये क्या करता है, सैंपल उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जैसे ही एब्जॉर्ब करता है मतलब इसमें कुछ ना कुछ चेंज आ जाता है, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आता है। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि अलग अलग रेडिएशन अलग अलग चेंजेस कर सकता है। तो ये जो रेडिएशन यूवी रेडिएशन जो है वो क्या करता है कि जो सैंपल हम लोग लिए हुए वो सैंपल के इलेक्ट्रॉन को चेंज करता है। इलेक्ट्रॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को वो चेंज कर सकता है। तो यहां पर क्या होता है, सैंपल एनर्जी को एब्जॉर्ब करा, और एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद चूंकि जान रहे हैं कि हम लोग कोई भी रेडिएशन जो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ एक एनर्जी एसोसिएटेड है। कितना एनर्जी एसोसिएटेड है, तो E इक्वल टू एच म्यू के बराबर, यानी कि एच यहां पर प्लैंक्स कांस्टेंट है और म्यू इसका फ्रीक्वेंसी हो गया। तो अलग अलग रेडिएशन का अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगा, उसी के साथ साथ उसका एनर्जी भी अलग अलग होगा। तो वो जैसे ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, तो एब्जॉर्ब कर लिया मतलब रेडिएशन को एब्जॉर्ब करा मतलब उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी चले आया। तो अब क्या होता है, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर हम लोग ये इस तरह से ग्राफ से समझ सकते हैं कि सबका एनर्जी लेवल होता है, जितना भी इलेक्ट्रॉन है सभी का एनर्जी लेवल होता है, ठीक है ना। अब अगर वो लोअर एनर्जी लेवल में यानी कि ग्राउंड स्टेट में जब प्रेजेंट है, और जैसे ही एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करा, तो एब्जॉर्ब करने के बाद ही एक्साइटेड हो जाता है, और एक्साइटेड हो जाने के बाद वो क्या होता है कि एक्साइटेड स्टेट में पहुंचने की कोशिश करता है, और ये छलांग लगाकर इसमें चले गया, या तो इससे इसमें चले गया, या तो अलग वाले हायर स्टेट में चले जाता है। मतलब लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में ये पहुंच जाता है, ठीक है। अब यहां पर हम लोग क्या देखते हैं, बाकी जितना भी रेडिएशन है जिसको एब्जॉर्ब नहीं करा है उसका वो बाहर निकल गया, और वहां पर जो ग्राफ हम लोग को कुछ ऐसा मिलता है, ग्राफ जो जितना ज्यादा एब्जॉर्ब किया है उसका सबसे हाईएस्ट पिक रहेगा, और जो कम किया वो तो कांस्टेंट रहेगा या तो हल्का सा रहेगा इसमें। अब यहां पर जो देखते हैं कि जो सबसे जितना हाईएस्ट एब्जॉर्ब करा है ना, ये जितना हाईएस्ट करा इसको हम लोग कहते हैं लेम्डा मैक्स। क्या कहते हैं, लेम्डा मैक्स कहा जाता है। तो जिस वेवलेंथ को जितना ज्यादा एब्जॉर्ब करा है वो सबसे हाईएस्ट पर चले जाएगा उसका। तो हाईएस्ट पर चले गया मतलब ये जो वैल्यू जिस पर सबसे हाईएस्ट गया है उसी को लेम्डा मैक्स कहा जाता है। और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग पता करते हैं कि कुछ पार्टिकुलर मॉलिक्यूल का ये इतना ज्यादा तक एब्जॉर्ब कर सकता है, ये इतना कम तक एब्जॉर्ब कर सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं ये जो सैंपल हम लोग लिए थे वो सैंपल किस चीज का है। क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं कि उसके बाद जितना भी इलेक्ट्रॉन है वो सारे इलेक्ट्रॉन जितना भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, हायर से लोअर से हायर में चले जाएगा। तो सारे एनर्जी को वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो जो इलेक्ट्रॉन हमारा है वो क्या करेगा कि सभी रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो कुछ पार्टिकुलर को ही एब्जॉर्ब करेगा, उस वाले को एब्जॉर्ब करेगा जिसमें क्या होगा कि यहां से इस जगह से इस एनर्जी लेवल तक जाने के लिए जितना एनर्जी का जरूरत पड़ता है उतना ही एनर्जी एसोसिएटेड होगा जिस रेडिएशन में, वही रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं एनर्जी लेवल क्वांटाइज्ड नेचर का होता है। ऐसा नहीं कि जो सो एनर्जी का लेवल का आया और ये क्या एब्जॉर्ब करके इसको यहां तक पहुंचा दिया। तो जितना एनर्जी यहां से लेकर यहां तक जाने के लिए चाहिए उतना एनर्जी का रेडिएशन, ठीक है ना, वही वाले को एब्जॉर्ब करके वो यहां तक आ जाएगा, सभी को वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा। क्लियर है। चलो अब क्या होता है कि उसके बाद हम लोग यहां पर देखते हैं कि एब्जॉर्प्शन ऑफ
जो रेडिएशन है और कितना हमारा जो वेवलेंथ है, इन दोनों के बीच में हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। कितना एनर्जी हमारा एब्जॉर्ब करा है, मतलब कितना वेवलेंथ वाला लाइट को एब्जॉर्ब करा है, ठीक है ना। हम लोग क्या देखते हैं कि अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब, कितना रेडिएशन एब्जॉर्ब किया है सैंपल के द्वारा और वेवलेंथ क्या है रेडिएशन का, उसी का ग्राफ प्लॉट करा जाता है और इस ग्राफ के मदद से हम लोग पता करते हैं। चूंकि एब्जॉर्ब करके ग्राफ पता चल रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसको ग्राफ को हम लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। अब क्या है कि जो रेडिएशन हम लोग लेते हैं उस रेडिएशन का रेंज कितना से कितना तक होता है। तो जो हम लोग विजिबल रेंज और यूवी रेंज हम लोग बात करते हैं, तो विजिबल रेंज जो है उसका 400 से 800 नैनोमीटर तक होता है। कितना? 400 to 800 नैनोमीटर तक होता है। और जो हम लोग IR जो लेते हैं, IR का होता है, सॉरी क्या है, यूवी का लेते हैं। IR हम लोग पिछले वाले में पढ़ेंगे, ठीक है। यूवी रेडिएशन हम लोग लेते हैं, यूवी रेडिएशन का कितना होता है? 100 से लेकर के 400 नैनोमीटर तक होता है। तो हम लोग देख रहे हैं क्या, 100 से 400 और 400 से 800, यानी कि 100 से 800 रेंज होता है यूवी का और हमारे पास में विजिबल रेंज का, दोनों को मिला करके। लेकिन हम लोग जो यूज करते हैं रेडिएशन, वो कितना से कितना तक? 200 से 800 का तक का यूज करते हैं। इससे जो नीचे वाला जो है, इससे नीचे वाला ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर लेता है, जो कि स्पेक्ट्रोमीटर जो मशीन होता है, उसी स्पेक्ट्रोमीटर में हम लोग इसकी स्टडी को करते हैं। तो वहां पर जो ये सब जो रेडिएशन होता है ना, ये सब रेडिएशन ऑक्सीजन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, इसलिए उसका कोई यूज नहीं होता है। तो हम लोग 200 से लेकर के 800 तक नैनोमीटर तक वेवलेंथ का हम लोग यूज करते हैं स्पेक्ट्रोमीटर में, ठीक है। अब बात क्या है कि अब हम लोग, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग रेडिएशन को एब्जॉर्ब कराएं, एब्जॉर्ब कराने के बाद वो एब्जॉर्ब करा, ठीक है ना, रेडिएशन पास कराएं, वो एब्जॉर्ब करा, एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या हो गया, ग्राउंड स्टेट से हाई स्टेट में चले गया। तो ये सब जो यूज हम लोग कर रहे हैं वो कहाँ करते हैं? तो केमिस्ट लोग इसका यूज जो है बेसिकली जो है जहां पर बेंजीन रिंग हुआ करता है, एरोमेटिक रिंग होता है, एरोमेटिक रिंग का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए किया करता है। और उसके बाद जो हमारे पास में कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड हुआ करता है, उस कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो ये हमारा रहा बेसिक प्रिंसिपल।